सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कि आज हालांकि देखें तो ज़बरदस्त एक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन वो पूरी तरीके से हावी रहे दक्षिण अफ्रीकी टीम, जहां पे हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस हारा था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जैसे कि चेन्नई के पिच में वैसा किया था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। लेकिन इस पिच पे, और जैसे मुझे भी लगा कि इस पिच पे टॉस जीतकर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ये रिले किया हुआ पिच है और जहाँ पे ये अपना पहला इंटरनेशनल मैचेस हो रहा है। इस अगर आप देखें तो पिच पे रिले करने के बाद, तो इसलिए दोनों ही टीम चाहते थे कि पहले गेंदबाजी करे। लेकिन वहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम ने जो बल्लेबाजी की, हालांकि शम्सी को लाए, जेराल्ड क्वेट्जी जैसे कि स्पिनर्सों को की थोड़ी बहुत मदद मिलेंगे इस लखनऊ के पिच से, इसलिए उनको लगता है कि ये स्पिनर्सों के लिए थोड़ा बहुत मददगार रहेगा। और वहीं पे ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस भी रहा। शुरुआत भी अच्छी खासी रही। शुरुआत में धीमे शुरुआत की हालांकि दक्षिण अफ्रीका की टीम, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम में जॉस इंग्लिश की वापसी हुई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जॉस इंग्लिश को क्या आप ला सकते हैं, वही हुआ। वहां पे स्टोनीस आए कैमरून ग्रीन के जगह पे, और वहां पे पूरी तरीके से स्टेबल दिखे। लेकिन जो डिकॉक और बबूमा ने शुरुआत की, हालांकि पावर प्ले को थोड़े बहुत अच्छी तरीके से खेला। पहले शुरुआती क्षण में अच्छी तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत संभल के खेला। लेकिन वहाँ पे उसके बाद जब 2-3-4 ओवर गए, उसके बाद शॉट्स लगाए और ज़बरदस्त छक्के देखने को मिले, डबल सिंगल्स देखने को मिले। और वहाँ पे बबूमा के साथ शानदार शतकीय पार्टनरशिप रहा, ख़ासतौर पे क्विंटन डिकॉक का कुछ अलग ही लय में दिखे। और जिसे पहले वो उतना हड़बड़ाहट में नहीं रहते, पहले शांत से शुरुआत करते, उसके बाद अच्छी तरीके से छक्के चौके जाते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि ये छक्के चौके नहीं मार रहे, उतना आक्रामक रवैया नहीं अपनाते। लेकिन वो आक्रामक तरीके से खेलते हैं, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, जो आखिर में पूरी तरीके से ओपोनेंट को पूरी तरीके से धो कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और वैसा ही आज इस मुकाबले में किया जो चाहिए था साउथ अफ्रीका को, कि क्या उस मोमेंटम को बरकरार रख पाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया क्या कैसे वापसी करती है। पहले मुकाबले जो शिकस्त हुई थी, उसके बाद कैसे वापसी करना, ये इस मुकाबले में उनके लिए था। और जीत भी बहुत ही महत्वपूर्ण था ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका की जो शुरुआत, और आज इस जो मौका मिला दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को, और डिकॉक की ज़बरदस्त आज एक और शतक, लगातार 2 शतक। इससे पहले जो वर्ल्ड कप खेले थे 2015 से 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वहाँ से लेकर 2023 तक एक भी वर्ल्ड कप में वो सेंचुरी नहीं था। लेकिन आज इस मुकाबले में भी शतकीय पारी खेला, और पिछले मुकाबले में भी शतकीय पारी। तो लगातार 2 शतक 2 मैच में, और वो भी कहाँ 2023 के विश्व कप में। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में है, लय में है। 109 रन की पारी खेली 106 गेंदों में, जहाँ पे 5 छक्के 8 चौकों की मदद से, और कुछ फील्डिंग भी साथ दिया, कुछ अच्छा फील्डिंग नहीं था। और पहले 10-15 ओवर की अगर बात करें तो 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने। तो ये भी एक बताता है आपको कि यहाँ पे उतना लय में नहीं दिखे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज, जैसे लय में होना चाहिए था। स्टार्क का पहले जो स्पेल था उतना लय में नहीं दिख पा रहे थे, तो अपने लय को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। स्पिनर्स की बात करें तो जैम्पा के ऊपर और भी ज़्यादा दारोमदार था, क्योंकि स्पिनर सिर्फ स्क्वाड में एक ही है मैक्सवेल के अलावा। अगर मैक्सवेल को अगर आप देखें तो पार्ट टाइमर के हिसाब से दिख सकते, लेकिन मैक्सवेल अच्छा खासा स्पेल किया। लेकिन फिर भी देखें तो जो शुरुआत रहा, ज़बरदस्त शुरुआत, शतकीय पार्टनरशिप, उसके बाद एक अर्धशतकीय का पार्टनरशिप डसन के साथ क्विंटन डिकॉक का। फिर क्विंटन डिकॉक का विकेट गिरा, वंडर डसन ने भी शॉट मारते हुए विकेट चला, लेकिन अच्छी तरीके से बैलेंस बनाए रखा, स्कोरिंग रेट अच्छी तरीके से मेंटेन रखा। और 20-25 ओवर पर और भी तेज़ी से रफ्तार पकड़ा, 30 ओवर के बाद और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ा। लेकिन वहाँ पे आखिरी 10 ओवर में थोड़ी बहुत कमबैक किया है ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन फिर भी देखें तो एक समय ऐसा लग रहा था कि आखिरी 10 ओवर से पहले, जहां पे सिर्फ 3 ही विकेट गंवाए थे, ऐसा लग रहा था 350, 40, 50, 55 तक जा सकते हैं। लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत रोका इस मुकाबले को। आखिर में जाकर माकराम की शानदार शतकीय पार्टनरशिप, तो ज़बरदस्त अंदाज में लगे। जो पहले मुकाबले में जो खिलाड़ियों का फॉर्म था, वही बरकरार था फॉर्म इस मुकाबले में भी। 44 गेंदों में 56 रन की पारी, 7 चौके 1 छक्के की मदद से, तो ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी था।
क्लासन ने भी 29 रन की पारी खेली। वैसे ही कुछ पारी जो दिल्ली में श्रीलंका के विरुद्ध खेला था, तो लगभग देखें तो 311 तक पहुंच गए थे 7 विकेट के नुकसान पे। और आखिरी ओवर में स्टार्क ने जो 2 विकेट चटकाए और वो पूरी तरीके से थोड़ी बहुत राहत की सांस आई ऑस्ट्रेलिया को। वरना उससे पहले अगर आप देखें तो बहुत सारे कैचेस छूटे और आज लगभग 6 कैचेस जो हाथ से छूटे, और ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के तरफ से देखने को बहुत ही कम मिलता है फील्डिंग बेसिस। और वहीं पे रणनीति उतना अच्छा नहीं था, गेंदबाजी भी उतनी अच्छी तरीके से आज चला नहीं। लेकिन वहीं पे मुश्किलात ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को भी आना था, क्योंकि 312 रन का लक्ष्य बहुत ही मुश्किल था। उतना भी मुश्किल नहीं, भले ही अगर इस पिच की बात करें तो चेस करना, लेकिन आज जो विकेट मिला वो पूरी तरीके से रिलेक्ट किया हुआ पिच जो मुंबई की पिचेस की तरह थे। लाल मिट्टी की ये जो पिच थी वहाँ पे बाउंस भी था, तेज़ गेंदबाजों के लिए भी मदद थी और स्पिनर्सों को भी थोड़ा बहुत स्पिन मिल रहा था और अच्छा खासा विकेट टेकिंग ऑप्शन बन रहा था स्पिनर्स और तेज़ गेंदबाजों के लिए। और विकेट में अच्छी खासी रन्स भी थी, जो बल्लेबाज अच्छी खासी से शॉट खेल सकते थे। अगर अच्छी तरीके से शॉट खेलते हैं, पूरी तरीके से उस शॉट का वैल्यू मिलता है, तो वैसा पिच बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले वाले पिच से आज की जो पिच रिलेक करने के बाद खेल दिखाई दिया, पूरी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़बरदस्त लगा ये देखना। और ज़बरदस्त ये मुकाबला है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे और गेंदबाजों को भी विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेगा, इस पिच से मदद मिलेगा। लेकिन ज़बरदस्त गेंदबाजी उतने ख़ास नहीं, मैक्सवेल के अलावा देखे तो उतने ख़ास अंदाज से चले नहीं। स्टार्क ने भी हालांकि 2 विकेट लिए पहले और जो बीच में 5-6-7 ओवर के उतना ख़ास अंदाज से गए नहीं स्पेल। उसके अलावा देखें तो मैक्सवेल ने 2 विकेट 34 रन दिए 10 ओवर में, तो अच्छा खासा रहा। ज़ैम्बा थोड़ा बहुत महंगे रहे, बाकी के गेंदबाज उतने ख़ास अंदाज से चले नहीं और जिसके कारण 311 तक पहुँचे। वरना विकेट अगर आखिर में नहीं जाता तो शायद ये 350 भी हो सकता था। लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत वापसी की थी आखिरी 2-3 ओवर में, लेकिन क्या वो उस चीज़ को बल्लेबाजी में दिखता। लेकिन वहाँ पे मिचेल मार्श और वार्नर की शुरुआत ऐसा लग रहे थे कि आज वैसे ही शुरुआत करेंगे, जो ज़बरदस्त अंदाज से आक्रामक रवैया अपनाएंगे। लेकिन वहाँ पे पावर प्ले में जो शुरुआत की लुंगी एंगडे और मार्को यानसन से शुरुआत की, अच्छा खासा स्पेल रहा। हालांकि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रन्स भी गए थे, लेकिन उसके अलावा 11 रन गए थे पावर प्ले में। अगर आप बात करें तो वाइड 4 हुआ था, वहाँ पर अच्छा खासा गया था रन्स, एक्स्ट्रा ज़्यादा थोड़ा बहुत गया था। लेकिन फिर भी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से यह मुकाबला लगा। और वहीं पे अगर आप देखें तो मार्को यानसन की ज़बरदस्त स्पेल, लुंगी एंगडे की ज़बरदस्त स्पेल और मिचेल मार्श को चलता है कि शॉट लगाने गए क्योंकि दबाव में थे, गेंद बहुत ज़्यादा ले लिए थे शुरुआत में, जिसके कारण 15 गेंदों में 7 रन बना मार्को यानसन। हालांकि टेम्बा बाबूमा के हाथों में कैच दे बैठे। उसके बाद वार्नर ने शॉट मारने को देखा कवर की तरफ और वहाँ पर कैच दे बैठे। जो स्क्वायर कट खेलने को देखा तो वहाँ पर भी उनका विकेट गवा गए लुंगी एंगडी ने। उसके बाद स्टीवन स्मिथ आया मानस लबुशेन के पीछे, ऐसा उस वक्त लगा कि शायद पार्टनरशिप यहाँ पे इससे थोड़ी बहुत पनपती हुई दिखाई देगी और अगर इस साझेदारी को थोड़े बहुत आगे तक ले जाएंगे तो आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा बाकी बल्लेबाजों के लिए। लेकिन वहीं पे स्टीवन स्मिथ का थोड़ा बहुत ज़बरदस्त वो विकेट लगा जहाँ पे रबाडा को पहले स्पेल में लाए और रबाडा ने अगर आप देखें तो पहले ही ओवर में चलता किया और ज़बरदस्त अंदाज से में वो पारी खेली। हालांकि स्टीवन स्मिथ थोड़े बहुत टच में दिखे थे, 4 चौके जड़ दिए थे। उसके अलावा देखे तो 16 गेंदों में 19 रन की पारी खेली और जो डाउन द लेग जा रहा था थोड़ा बहुत उछाल था, ऐसा लग रहा था कि लेग स्टम्प को मिस करेगी या फिर मैक्सिमम लेग स्टम्प को 50-50 चांसेस लगे थे अंपायर्स को। लोग अंपायर ने वहाँ पे विकेट नहीं दिया, लेकिन जहाँ पे हॉकाई पे दिया और डीआरएस भी लिए, ये भी एक दाद देना पड़ेगा टेम्बा बाबूमा को इस मौके पे। और वहाँ पे ज़बरदस्त ये डीआरएस रहा, आखिर में जाकर दिखा और पहुँच कर रह गए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और लबुशेन ने। उनको ये था कि शायद ये लाइन को मिस करेगी या फिर अंपायर्स को लेगा, जबकि अंपायर्स ने आउट नहीं दिया। और वहाँ पे हॉकाई में देखा गया कि डायरेक्टली लेग स्टम्प पे जाकर पूरी तरीके से टकराती और वहाँ पे रिव्यू बच गया और रिव्यू के कारण ये विकेट भी चलता बना और उसके बाद लड़खड़ा गई टीम। हालांकि लबुशेन दूसरे एंड से अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़े बहुत सूझबूझ भरे पारी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन पावर प्ले में 3 महत्वपूर्ण विकेट अगर आपका गिर जाता है 312 रन का चेस करते हुए। वहाँ पे जॉस इंग्लिश है, जॉस इंग्लिश को ज़बरदस्त अंदाज से कागिसो रबाडा की ज़बरदस्त वो स्पेल, वो ज़बरदस्त गेंद अंदर आई और वहाँ पे लाइन मिस कर गया, गिल्लियाँ उड़ा दी। बहुत ही ज़बरदस्त
वो गेंदबाजी थी। उसके बाद महाराज को लाए और अच्छा खासा स्पिन किया। एक आध ओवर करने के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी हालांकि आए, शॉट लेग साइड में खेलने की गए थे, ऑन ड्राइव खेलने को देख रहे थे और वहाँ पे टॉप एज लगा और जाके गेंदबाज महाराज के हाथों में कैच दे बैठे, जहाँ पे 65 पे 5 हो गया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टोइनिस है, स्टोइनिस के साथ मार्नस लिबुशेन है, क्योंकि ये एक वो प्यार था। उसके बाद बल्लेबाजी क्रम में ख़ास बल्लेबाज नहीं थे और वहाँ पे स्टोइनिस का भी कुछ कंट्रोवर्शियल वो विकेट था, क्योंकि स्टोइनिस जो विकेट था रबाडा ने स्टोइनिस को गेंदबाजी की तो वहाँ पे डाउन द लेग गया था और ग्लव्स पे लगा था, जो कीपर ने कैच पकड़ा, ज़बरदस्त अंदाज से जम करके कैच पकड़ा। लेकिन अगर देखें तो वो जो बैट में था, बैट छोड़ दिया था जिस हाथ के ग्लव्स पे लगा। और वहाँ पे ठाकुर अंपायर ने बोला कि वो ग्लव्स टॉप जो देखे तो टॉप हैंड जो था बल्ले के साथ, जिसको बाएं हाथ अगर बोले तो बाएं हाथ के साथ जो बल्ला था उसमें टच था उस ग्लोव्स के साथ, इसलिए उनको आउट कर दिया। लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत दिखाई दी थी कि ग्लोव्स किसी भी बल्ले के किसी भी हिस्से में टच नहीं था जहाँ उस ग्लोव्स में लगा था। तो नियम के अनुसार अगर देखें तो उस ग्लोव्स के साथ अगर किसी बल्ले का कोई टच नहीं होता है तो वहाँ पे आउट नहीं दे सकते। और वहाँ पे ठाकुर अंपायर ने भी देखा लेकिन वहाँ पे आउट दिया थे, थोड़ा बहुत नाराज़ थे उस डिसीजन से, लेकिन क्या कर सकते हैं वहाँ पे डिसीजन। और गरीबी में आटा गिला जिसे बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के आज दिखाई दिए। और आखिर में स्टार्क को आज थोड़े बहुत कामिंग से पहले स्टार्क ने लिबुशेन के साथ मिलकर पार्टनरशिप की। हालांकि 70 पे 5 गिनने के बाद 6 गिनने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद 100 के अंदर क्या ऑल आउट हो जाएंगे। वहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टनरशिप निभाई, करीबन लगभग 70 रन के पार्टनरशिप किया। और उसके बाद जब स्टार्क का विकेट गिरा, मार्को यानसन का लाए एक आध ओवर करने के लिए, वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की फिर से, क्योंकि उछाल उनका अच्छी तरीके से मिलता है और इस पिच में बाउंस भी होता है। वहाँ पे कैच दे बैठे। उसके बाद मार्नस लिबुशेन भी चलते बने। स्टार्क के विकेट गिनने के बाद बनना थोड़े बहुत पास लाने को देख रहे थे कि रन्स को करीब पहुंचाया जाए और रन रेट को अच्छी तरीके से थोड़े बहुत अच्छा किया जाए। लेकिन वहाँ पे महाराज के गेंद पे वहाँ पे कैच दे बैठे, ज़बरदस्त वो कैच था कवर्ड पे टेम्बा बबूमा का। तो अच्छा खासा रहा, 46 रन की पारी रही लिबुशेन के। उसके अलावा आज बल्लेबाजी क्रम में उतना ख़ास दिखे नहीं कोई भी बल्लेबाज, और बाकी कामिंस ने भी आकर थोड़े बहुत शॉट्स लगाए, लेकिन वो पूरी तरीके से इस मैच में फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। 21 गेंदों में 22 रन की पारी के लिए और आखिर में शमसी जो आज खेले थे आखिर में 2 विकेट चटका गए और इसी के साथ 177 पे ऑल आउट हो गए 40.5 ओवर में, जहाँ पे पूरी तरीके से बहुत ही बड़ी हार 134 रन से हारे। और ये बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आने वाले जो मैचेस है और तगड़े मैचेस है बहुत सारे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ मैचेस है, वहाँ पे आपको बहुत ही और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि वो मैचेस आप जीते, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी अफगानिस्तान, नेदरलैंड और बांग्लादेश तो है, लेकिन किसी भी मुकाबले को आप हल्के में नहीं ले सकते और कहीं भी किसी भी टीम में आपको हरा सकती है। लेकिन आज ज़बरदस्त स्पेल रहा मार्को यानसन का, 2 विकेट, हालांकि आखिर में थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन लुंगी एंगडी ने 2 मेडन डाला, 8 रन देकर 1 विकेट, ज़बरदस्त स्पेल। कागिसो रबाडा 8 ओवर 33 रन 3 विकेट, ज़बरदस्त उनका भी स्पेल, 1 मेडन भी डाला, 2 लुंगी एंगडी ने मेडन डाला। केशव महाराज का ज़बरदस्त स्पेल, 10 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट। तो तब्रिज हमसे भी पीछे नहीं रहे, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाए। तो कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका ने जो स्टेटमेंट दिया कि इस वर्ल्ड कप में डार्क हॉर्स की तरफ से नहीं, ये पूरी तरीके से टाइटल कंटेंडर के हिसाब से आए हैं। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का ये परफॉर्मेंस जो 2-2 मुकाबले खेल चुके हैं, अभी तगड़ा जीत के साथ अभी शीर्ष पे पहुंच गए हैं, शीर्ष स्थान पे पहुंच गए हैं, नंबर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है और ज़बरदस्त रन रेट है। दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे इंडिया और चौथे पे पाकिस्तान। और जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर है, यानी कि 9वें पायदान पे है और रन रेट भी -1.84। तो ज़बरदस्त ये अगर आप देखें तो झटका लगा है रन रेट की तरफ से। और ये जो 6 बार का चैम्पियन है, तो यही देखने लायक बात होगा कि कैसे वापसी करती है आने वाले समय में, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस अगर आप बात करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के एज ए चैम्पियन टीम जो अमूमन वर्ल्ड कप में अच्छी खासी खेलती है, लेकिन वही टीम अगर ऐसे
खेलेगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 6 बार का चैंपियन, सॉरी 5 बार का चैंपियन, जो 6 बार बोला था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 5 बार का चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन का इस साल शुरुआत उतना ख़ास नहीं। तो आने वाले मुकाबले क्या होता है, ये ज़बरदस्त कमबैक करती है या नहीं, या फिर और भी झटका लगने के लिए लग सकता है, क्योंकि कप्तानी उतना ख़ास चला नहीं इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया कप्तान की अगर बात करें तो वही साउथ अफ्रीका ये शानदार जीत के साथ 2 जीत, और अभी टूर्नामेंट बहुत ही ज़बरदस्त, अभी फेवरेट्स के लिस्ट में आ सकते हैं न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जैसा कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।